क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है और अचानक सब उल्टा होने लगता है। तब घर में अक्सर एक ही बात सुनने को मिलती है, कहीं नजर तो नहीं लग गई। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सच में नजर लगती है या फिर सिर्फ एक अंधविश्वास है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, बल्कि दुनिया की लगभग हर सिविलाइजेशन में किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। कहीं इसे इविल आई कहा जाता है, कहीं बुरी नजर और कहीं बस एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मॉडर्न साइंस ने इसे डायरेक्टली प्रूव नहीं किया, फिर भी हजारों सालों से करोड़ों लोग इस पर विश्वास क्यों करते आए हैं। आज हम इस टॉपिक को 3 नजरिए से समझेंगे: साइकोलॉजी, सिंबलिज्म और एनर्जी। सनातन धर्म के अनुसार इंसान सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं है। हमारे अंदर शरीर के साथ साथ मन, बुद्धि, चेतना भी होती है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे इरादे, ये सब मिलकर एक प्रकार का प्रभाव या एनर्जी क्रिएट करते हैं। इसी वजह से कहा गया है कि नजर एक जैसी नहीं होती। जब कोई व्यक्ति किसी को प्रेम और शुभ भाव से देखता है तो उसका प्रभाव अलग होता है, लेकिन जब किसी की नजर में ईर्ष्या, लालच, द्वेष या किसी और की खुशी देखकर अंदर ही अंदर जलन हो तो परंपरागत रूप से इसे बुरी नजर कहा गया है। इसीलिए हमारे यहाँ छोटे बच्चों को नए घर, नई गाड़ी, व्यापार या किसी की अचानक मिली सफलता पर लोग कहते हैं नजर ना लग जाए। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक शुभ कामना भी है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, अगर नजर का कॉन्सेप्ट सिर्फ इमेजिनेशन होता तो फिर दुनिया की इतनी अलग अलग सिविलाइजेशन में ये एक जैसे रूप में कैसे मिलता? टर्की में लोग ब्लू इविल आई बीड्स पहनते हैं, ग्रीस में ब्लू आई सिंबल को प्रोटेक्शन माना जाता है, मिडिल ईस्ट में अलग अलग प्रोटेक्टिव चार्म्स का इस्तेमाल होता है और भारत में काला टीका, नींबू मिर्ची या नजर उतारने की परंपरा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब कल्चर्स के आपस में हमेशा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, फिर भी सबने एक बात को किसी न किसी रूप में माना कि कुछ नजरिए या नेगेटिव इंटेंशंस इंसान पर असर डाल सकते हैं। क्या यह एक यूनिवर्सल ह्यूमन ऑब्जर्वेशन थी या बस एक कल्चरल कोइंसिडेंस? इसका एग्जैक्ट जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। साइंस नजर को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करती। आज तक कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है जो ये प्रूव करे कि सिर्फ किसी की नजर से सुपरनैचुरल तरीके से नुकसान होता है। लेकिन साइकोलॉजी कुछ इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस जरूर देती है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है नेगेटिव अटेंशन इफेक्ट। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी सफलता से जलता रहे, लगातार आपकी बुराई करे या आप पर प्रेशर क्रिएट करे, तो क्या उसका असर आपके कॉन्फिडेंस पर पड़ेगा? बिल्कुल। स्ट्रेस बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग वीक हो सकती है, परफॉर्मेंस गिर सकती है। यानी कभी कभी जिस चीज को हम नजर कहते हैं वो असल में नेगेटिव सोशल और साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है नोसिबो इफेक्ट। जैसे प्लेसिबो इफेक्ट में सिर्फ पॉजिटिव बिलीफ से बॉडी बेटर फील करती है, वैसे ही नोसिबो इफेक्ट में नेगेटिव एक्सपेक्टेशन से बॉडी और माइंड दोनों नेगेटिवली रिएक्ट करने लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पूरा विश्वास हो जाए कि उस पर बुरी नजर लग गई तो उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है और उसे सच में लगने लगता है कि सब कुछ खराब हो रहा है। यानी बिलीव भी कभी कभी रियल इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है। आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा नजर की बात छोटे बच्चों के लिए बोली जाती है, लेकिन क्यों? पुराने समय में लोग मानते थे
कि जब किसी चीज की बहुत ज्यादा तारीफ होती है तो उस पर सबका ध्यान केंद्रित हो जाता है। इसलिए बच्चों को एक छोटा सा काला टीका लगाया जाता है। कई लोग इसे सिंबॉलिक ट्रेडिशन के रूप में देखते हैं और साइकोलॉजी के नजरिए से देखा जाए तो ये एक्सेसिव अटेंशन को तोड़ने का एक कल्चरल सिंबल भी हो सकता है, यानी एक छोटी सी परंपरा जिसके पीछे अलग अलग लोग अलग अलग मीनिंग्स देखते हैं। अब बात करते हैं एक और फेमस ट्रेडिशन की। दुकानों और घरों के बाहर नींबू मिर्ची क्यों लटकाई जाती? लोग परंपरा के अनुसार ये बुरी नजर और नेगेटिव एनर्जी से बचने का प्रतीक माना गया है, लेकिन प्रैक्टिकल एंगल भी काफी इंटरेस्टिंग है। पुराने समय में नींबू और मिर्ची की तेज खुशबू और रस को इंसेक्ट से बचाव के संदर्भ में भी देखा जाता था। साथ ही दरवाजे पर इसके लटकने का विजुअल रिमाइंडर भी था कि घर या व्यापार की सुरक्षा और शुभता का ध्यान रखा जाए। समय के साथ ये प्रैक्टिकल और सिंबॉलिक दोनों पहलू स्पिरिचुअल बिलीफ के साथ जुड़ गए। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या नजर सच में लगती है? अगर आप साइंटिफिक एविडेंस की बात करें तो अभी तक इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर हम इंसान की साइकोलॉजी, सोशल बिहेवियर, जेलसी, इमोशनल इन्फ्लुएंस और इंटेंशंस की बात करें तो ये सब बिल्कुल रियल है। हो सकता है जो बात हमारे पूर्वज नजर के रूप में समझाते थे वो इंसानी व्यवहार और उसके प्रभाव को समझने का एक प्राचीन तरीका हो, और शायद इसीलिए सनातन धर्म में बार बार कहा गया है, अपने मन को शुद्ध रखो, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं प्रसन्नता महसूस करो, क्योंकि हर विचार और भावना हमें भी प्रभावित करती है। तो अगली बार जब कोई कहे नजर लग गई है तो उसे बिना सोचे अंधविश्वास कहकर रिजेक्ट भी मत कीजिए और बिना समझ सच मान भी मत लीजिए। उसके पीछे की साइकोलॉजी, सिंबलिज्म और सनातन के प्राचीन सोच को समझने की कोशिश कीजिए। क्या आप नजर पर बिलीव करते हैं? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।